एनके न्यूज, एनके न्यूज 1 निष्पक्ष जन जन की खबरें। श्रावण मास में करते हैं हम लोग। सावन के मास को श्रावणी कहते हैं। सावन के मास को श्रावणी क्यों कहते हैं? भादो पर आएगा तो भादो शुरू होगा। क्योंकि उस समय लोगों को इतना महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, तो उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया कि आप यहाँ से अच्छी शादी की आरंभ की शादी जो है वो कर लो। बाकी दिव्यांग बच्चों का काम है जो दरी बनाते हैं, स्कूल वगैरह हैं, जीवन वगैरह जैसे उस तरह के, तो उन लोगों का पूरा हम लोग करते हैं। वो फ्री में उनको आपका परिचय दीजिएगा। हम प्रेमा अग्रवाल, हम पूर्व अध्यक्षा हैं महिला मंडल के और संयोजिका। हम लगभग 20 वर्ष से इस तीज मेले का संयोजन कर रहे हैं। कब से तीज मेले का आयोजक हो रहा है? 1978 में ये प्रथम तीज मेला हमारी वरिष्ठ सदस्यों ने शुरू किया था। रूबी चौधरी जी हैं और मृदुला अग्रवाल जी, इन लोगों ने शुरू किया था इस चीज़ को। तीज मेले में आप लोग किस तारीख को लगा रहे हैं इसमें? हम लोग 3 अगस्त को लगा रहे हैं, शुभम बैंक्वेट हॉल मोरगंज में। हम लोग स्टॉल्स देते हैं जिसमें कि लोग बाहर से भी आ रहे हैं और वो अपना सामान बेचते हैं। उसमें जैसे पूरे बनारस की जो महिलाएं हैं वो भी बहुत जोश से आती हैं ख़रीदारी करने के लिए, क्योंकि ये श्रावण मास जो है वो रक्षाबंधन है, तीज है, ये बड़े त्योहारों का मास होता है। तो इसलिए इस समय बिक्री बहुत अच्छी होती है। और जो महिलाएं घर पे सामान तैयार करती हैं उनको भी राखी है जैसे बना रही हैं, हाथ से बनाती हैं, ज्वेलरी बनाती हैं, छोटी छोटी ट्रिंकेट्स टाइप की, तो उन सब की बिक्री बहुत अच्छी होती है और गिफ्ट आइटम्स भी बहुत अच्छे। केवल वाराणसी के रहेंगे या अदर जिला से भी लोग स्टॉल्स हैं? हमारे वाराणसी के भी हैं और इस वर्ष तो बहुत अधिक बाहर से आ रहे हैं, जैसे रांची, रायपुर, कलकत्ता, दिल्ली, आगरा, कानपुर और ये इलाहाबाद, लखनऊ, सब स्थानों से। कितने स्टॉल लगाए जाएंगे? अब की 73 स्टॉल्स लगा रहे हैं हम लोग। और हम लोग एक जो खाने का भी इंतज़ाम है वो भी हम जो घरेलू महिलाएं हैं जो घर से बना के सामान खाना वगैरह बनाती हैं, उन्हीं लोगों को हम लोग स्टॉल देते हैं, जिससे कि उनकी मतलब प्रसिद्धि हो और जो आएंगे देखेंगे कि हाँ इनका सामान बहुत अच्छा था, तो उनको आगे ऑर्डर मिलते हैं और काफ़ी उन लोगों को प्रोत्साहन भी मिलता है। चौधरी पूर्व अध्यक्षा और काफ़ी यहाँ की संरक्षिका हूँ। आज यहाँ पर तीज मेला का एक प्रेस वार्ता रखी है, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये मेला हम लोगों ने शुरुआत की थी 78 में। मैं संस्था की सदस्य बनी 76 में और 78 में हम लोगों ने कुछ महिलाओं ने ये अपना हम लोगों का एक सोच थी कि इस तरह से मेला किया। तो बनारस में इस तरह की ना कोई बुटीक होता था ना मेला होता था, तो यहाँ पर करने से लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला कि हम लोग इस तरह का काम कर सकते हैं। और उस समय हम लोग बाहर से स्टॉल नहीं मंगाते थे, उस समय हम लोग बनारस की ही महिलाएं स्टॉल लगाते थे। ये अपने सोर्स से जो सामान मंगा सकती थी वो मंगाती थी। इस तरह से हम लोग कम से कम 8-10 साल इस तरह से चलाया। फिर उसके बाद जब उनको अपना प्लेटफॉर्म मिल गया तो फिर हम लोगों के स्टॉल कम होने लगे, तो हम लोग बाहर से भी स्टॉल लगाने का क्या उद्देश्य है? हम लोग का चैरिटी करने का उद्देश्य है। और एक तो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम लोगों को महिलाओं को, जो महिलाएं कि अपना घर में रहती हैं और काम करती हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, उनकी पब्लिसिटी होती है, तो फिर उनके पास लोग पहुंचते हैं सामान लेने के लिए। जैसे हमारे यहाँ ठाकुर जी का वस्त्र बनाती हैं, वो घर में बनाती हैं, बहुत सुंदर बनाती हैं, लेकिन उनके पास कोई पहुँच नहीं पाता है। यहाँ आने से उनकी पब्लिसिटी होती है, फिर उनसे लोग मंगाना लेना शुरू करते हैं। तो महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म मिलता है काम करने का, ये हम लोगों का उद्देश्य था। और उसके बाद हम लोग चैरिटी करना भी शुरू कर दिए। तो महिलाओं को जो सुविधाएं दी गई हैं प्लेटफॉर्म के लिए, तो साल में महिलाएं एक ही मतबार करेंगे या उनका प्रोत्साहन आगे मिलता रहेगा? प्रोत्साहन में हम आगे देते हैं। हम तो चैरिटी अपने संस्था के लिए करते हैं, संस्था देती है, चैरिटी का जो हेल्प करती है। स्कूलों में पानी की लगाना, बच्चों को पढ़ाई के लिए देना, किसी को मेडिकल की ज़रूरत है वो देना, हम लोग ये सब चैरिटी करते हैं इस तरह की। लेकिन मेन हमारा उद्देश्य था कि महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म। बाद में हम लोगों ने इसमें सोचा कि चैरिटी भी कर लेना चाहिए। पहला उद्देश्य हमारा ये था कि महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म मिले, जो हमारे यहाँ घर में रहती हैं, जो काम करती है लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं, वो अपना सामान कहीं निकाल नहीं पाती। उससे यहाँ के काम करने के बाद बनारस में बहुत बुटीक खोला लोगों ने, इससे तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। बस हमारा उद्देश्य उस समय यही था। अब थोड़ा चैरिटी का भी इसमें इन्वॉल्व हो गया कि हम लोग चैरिटी। आप अपनी ओर से महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं?
तीज के अवसर पर? महिलाओं को हम ये संदेश देंगे कि आप यहाँ आओ और अपना काम करो। आप कुछ घर में भी काम करके यहाँ लगा सकती हैं और आप उसको अपना एक स्टॉल में बुटीक खोल सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। ये मेरा संदेश है कि आप अपना अपने क्या स्टॉल लगाने का कोई शुल्क भी है क्या? जितने भी स्टॉल एग्जीबिशन करते हैं मेला, तो उनका चार्ज बहुत अधिक होता है। हम लोग मिनिमम करते हैं कि थोड़ा हम लोग को भी बचे और उनको भी फायदा। और पहले जब हम लोगों ने शुरू किया था 78 में, तो हम लोग केवल जो वो सेल करती थी उसका 10% देते थे। उसमें कोई हमारा चैरिटी का पेश नहीं था। हाँ, उसमें तो हम लोग को हम लोग उसमें 1 रुपये महीने से हम लोगों ने इस महिला मंडल की शुरुआत की थी। हम लोग 1 रुपया महीना हम लोग मेंबर्स देते थे और 50 रुपया वो जमा होता था। उसी में 1 समोसा, 1 रसगुल्ला और 1 कप चाय और 8 आना बचता था। उस 8 आने से बचते बचते आज ये बिल्डिंग हम लोग की अपनी। मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? मेला शुभम लॉन में है, महमूदगंज, 3 तारीख को है, शनिवार को, और सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। 1 दिवसीय रहेगा जी, ये हमेशा शुरू से हम लोग 1 दिवसीय। ओके। श्रावणी, क्योंकि श्रावण मास में करते हैं हम लोग, सावन के मास को श्रावणी कहते हैं। सावन के मास को श्रावणी क्यों कहते हैं? आज पर आएगा तो भादो शुरू होगा। क्रांति न्यूज।